बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं थल पॉइंट यूट्यूब चैनल। सामीन नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है आजकल आफत आई हुई है पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान भर में, और ये सिलसिला मुल्क भर में तो कई दिनों से बल्कि हफ्तों से जारी है। जैसे KPK में जो सैलाब आया है और वहाँ पर बेशुमार कीमती जानें और लोगों का लाखों बल्कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो पंजाब में भी जो 5 दरिया हैं वो भी बिखरे हुए हैं, जैसे दरियाए चनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है, और दूसरे दरिया जी जहाँ जहाँ भी नशेबी इलाके हैं वहाँ पे, बल्कि शहरी इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया। और ये आबी जारहियत जो है हिंदुस्तान यानी भारत की जानिब से की गई है। भारत जो है आपको पता है पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, और ये जुल्म भी है कि किसी को तकलीफ़ देना। इंडिया ने जब पानी छोड़ा है तो पाकिस्तान के बेगुनाह जो लोग हैं, माल मवेशी हैं, वो भी नुकसान की ज़द में आए हैं। इसी तरह झंग जो है, झंग के एरिए में जैसे 18,000 ये वहाँ बंद टूटा है, कादराबाद, मुल्तान, हेड मोहम्मद वाला में, और जैसे भी आप मीडिया से सुनते रहते हैं, टीवी पे अखबारात में भी आता रहता है। और इसी तरह इसके जो वाक़यात हैं, अजीबोगरीब वाक़यात, वो भी जन्म लेते रहते हैं। जैसा कि अभी हमने अखबारात में भी आया है कि एक सांप जो है वो दरख्त पे चढ़ा हुआ था, उसने भी अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की, दरख्त पे चढ़ गया। वो तो चढ़ सकता है सांप। इसी तरह एक जवान जो है वो भी अपनी जान बचाने के लिए जब पानी का रेला आया तो वो भी दरख्त पे चढ़ गया है। तो एक रिस्क ही होता है इंसानों के लिए कि अगर दरख्त भी उस पानी की ज़द में जैसे है और अगर कमज़ोर होने की वजह से गिर जाए या ऊपर लोड की वजह से, तो फिर तो उसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। जैसे रावी में एक जो रेस्क्यू का बंदा था, एहलकार, वो भी कश्ती से गिर गया, तो 1 मील तक जो है वो बेचारा तैरता रहा और फिर उसको रेस्क्यू कर लिया गया। तो इस तरह के वाक़यात जो सडनली होते हैं और तवक्को भी नहीं होती कि इस तरह हो जाएगा। खैर, सांप जिस दरख्त पे चढ़ा हुआ था वो नौजवान भी जो है चढ़ गया। ये वज़ीराबाद का वाक़या है और सच्ची हकीकत है। अब वो वहाँ पे बैठ गया है नौजवान, देखा तो आगे सांप बैठा था। अब उसको नीचे भी मौत नज़र आती थी, ऊपर भी सांप पकड़ डस लेता है। अच्छा, सांप ने ये समझा कि ये मुझे मार देगा, तो वो बेचारा सहम कर बैठ गया। और जो नौजवान था जिसने पनाह ली दरख्त पे, वो भी सांप से डर के बैठा रहा कि अगर मैं सांप को छेड़ता हूँ, इसको मारता हूँ, या ये मुझे डसता है, तो फिर मैं भागूंगा कहाँ पे। ठीक है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो वो भी खामोशी से बैठा रहा। एक तो खौफ ज़दा था और उसको कुछ नहीं सूझा, तो उसने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया सांप को मारने का। तो ये जनाब इसी हालत में अब वो बेचारा सो भी नहीं सकता था, सोएगा तो नीचे गिर जाएगा। और सांप जो था वो, उसको भी ये डर था कि ये बंदा है जो मुझे मार देगा। अब दोनों ने जनाब 2 दिन दरख्त पर गुजारे हैं एक दूसरे से डर डर के, और दोनों को ही मौत नज़र आ रही थी। तो फिर जो है 2 दिन के बाद ये रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, तो वो दरख्त पे चढ़े अपने साजो सामान के साथ, और उन्होंने उस नौजवान को जो है नीचे उतारा है। तो उससे पूछा है तो उसने बताया। अब सांप जो है उसकी जो रेस्क्यू का एहलकार था उसके लाइफ बोट में घुस गया। और यूँ जनाब ये वाक़या जो है रोनुमा हुआ है। इसी तरह के बड़े अजीब व गरीब वाक़यात जो है रोज़ाना हम देखते हैं। सैलाब के दिनों में अभी आज की अखबार में पढ़ रहा था कि एक बीबी ने जो है 3 बच्चों को इकट्ठे जन्म दिया है, लेकिन उसको कोई कश्ती और जो है कोई सामान ऐसा नहीं मिला, कोई सवारी नहीं मिली, तो वो तीनों बच्चे जो है दम तोड़ गए हैं। और इस तरह के वाक़यात जो है होते रहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि हमारा चैनल जो है सक्सेसफुल हो और आपसे मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ यार, एक बात रह गई है, वो ये कि आपको हमारी कौन सी लैंग्वेज में आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस अपलोड होता हुआ सुनना देखना चाहते हैं, जैसे उर्दू, सिरैकी, पंजाबी, पोठवारी और जनाब की ज़ुबान।
کون سی زبان، یہ ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اسی لینگویج میں آپ سے مخاطب ہوا کریں۔